welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग सबके चहीते यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे. कौन कौन से सेलेब्स पहुंचे दिलीप साहब को आखिरी श्रद्धांजलि देने. बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग, one of the biggest movie star, pioneer of Indian cinema, सबके चहीते यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे. पूरा देश दिलीप कुमार को याद करके अपनी कंडोलेंसेस दे रहा है. वहीं बॉलीवुड के इस अजीम हस्ती की आखिरी जर्नी पर उनके कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन सिनेमा को भी याद किया जा रहा है. ऐसे में चलिए नजर डालते हैं इस सुपरस्टार की अनफॉरगेटेबल जर्नी पर. 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस की आवान फैमिली के घर मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म हुआ. यूसुफ खान आयशा बेगम और लाल गुलाम सरवर खान के 12 बच्चों में से एक थे. दिलीप कुमार और लेजेंडरी राज कपूर बचपन में ही एक नेबरहुड में रहते थे और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे. इन लेट 1940s रिपोर्टेडली अपने फादर से हुई अनबन के बाद दिलीप कुमार ने अपना घर छोड़ दिया और काम की तलाश में पुणे पहुंच गए, जहां उनके एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड बिहेवियर की वजह से आर्मी कैंटीन में उन्हें जॉब मिल गई. और यहां कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ वक्त काम करने के बाद जब दिलीप कुमार के पास 5,000 रुपए जमा हो गए तो उन्होंने मुंबई मूव करने का फैसला किया. वैसे दिलीप कुमार को शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में करियर शुरू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी डेस्टिनी ने उन्हें काम के सिलसिले में मिलवाया एक्ट्रेस देविका रानी से, जो मुंबई टॉकीज की ओनर थी. रिपोर्टेडली दिलीप कुमार को इस कंपनी में 1250 रुपए की सैलरी पर जॉब मिल गई और अच्छी उर्दू होने की वजह से उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिल गया. इसी दौरान दिलीप कुमार की मुलाकात अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी से हुई, लेकिन दिलीप कुमार का एक्टिंग टैलेंट ज्यादा वक्त तक बॉम्बे टॉकीज की ओनर एक्ट्रेस देविका रानी से छिपा नहीं रहा. उन्होंने पहले यूसुफ खान का नाम चेंज करके दिलीप कुमार किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री में ज्वार बाटा से 1944 में उन्हें लॉन्च किया. रिपोर्टेडली दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा के साथ साथ रिलीज हुई कुछ फिल्म्स को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन 1947 में नूरजहां के साथ रिलीज हुई फिल्म जुगनू ने उन्हें दी अ मच नीडेड हिट एट द बॉक्स ऑफिस. और इस फिल्म के बाद 1948 में दिलीप कुमार ने दिए बैक टू बैक हिट्स लाइक शहीद एंड मेला. वैसे कहा जाता है कि दिलीप कुमार के करियर का ब्रेक थ्रू रोल था अंदाज, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ काम किया था. Dilip Kumar went on to have success in the 1950s, playing leading roles in several box office hits such as Jogan 1950, Babul 1950, Halchal 1951, Didar 1951, Tarana 1951, Daag 1952, Sangdil 1952, Shikast 1953, Amar 1954, Udan Khatola 1955, Insaniyat 1955, in which he co-starred with Devanand, Devdas 1955, Naya Daur 1957, Yahudi 1958, Madhumati 1958 and Paigam 1959. और इन्हीं इंटेंस फिल्म्स की वजह से इंडस्ट्री में उन्हें ट्रेजेडी किंग का भी खिताब मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ट्रैजिक रोल्स की वजह से दिलीप कुमार की मेंटल कंडीशन पर भी असर पड़ा और साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें इस तरह के रोल्स से कुछ वक्त दूर रहने की सलाह दी. यही वजह है कि अपने यूजुअल इंटेंस रोल्स से ब्रेक लेकर दिलीप कुमार ने फिल्म्स लाइक आन, आजाद और कोहिनूर में काम किया और इनमें से कुछ फिल्म्स को यूरोप से लेकर लंदन में प्रीमियर किया गया और दिलीप कुमार ग्लोबल स्टार बनने लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फिल्म्स की सक्सेस की वजह से दिलीप कुमार उस वक्त हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे और रिपोर्टेडली वो एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपीस चार्ज किया करते थे.
और फिर 1960 में के आसिफ की फिल्म मुगल-ए-आजम में दिलीप कुमार ने शहजादे सलीम का रोल प्ले किया और ये फिल्म इंडस्ट्री की उस वक्त की बिगेस्ट हिट फिल्म बन गई। रिपोर्टेडली इस फिल्म ने जितना बिजनेस 1960s में किया था वो 2010 में रिलीज हुई किसी फिल्म के 1000 करोड़ रुपीस के बिजनेस के बराबर था। रिपोर्टेडली लगभग 60 फिल्मों में काम करने के बाद दिलीप कुमार ने अचानक 1967 में फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। दरअसल उस दौर में दिलीप कुमार की कुछ फिल्म्स नहीं चली थीं और कहा जाता है कि फिल्म्स की हेक्टिक लाइफ से दूर दिलीप कुमार पीस में थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70s में राजेश खन्ना और संजीव कुमार जैसे एक्टर्स से भी दिलीप कुमार को तगड़ा कंपटीशन मिला। In 1981, he returned to films as a character actor playing central role in ensemble films. His comeback film was the star-studded Kranti, which was the biggest hit of the year. Reportedly, दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि वो कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स को ही अब साइन करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने विधाता, शक्ति, मशाल, दुनिया और धर्म अधिकारी जैसी मल्टी स्टारर फिल्म्स को साइन किया और 1991 में रिलीज हुई सौदागर, दिलीप कुमार की फिल्म विद एक्टर राजकुमार, जिसे उनकी आखिरी सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। दिलीप कुमार के फिल्म इंडस्ट्री में योगदान को कोई नहीं भूल सकता। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स से सम्मानित किया। दिलीप कुमार की कमी फिल्म इंडस्ट्री में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी डिमाइस के बाद उनके इस अमेजिंग करियर को सेलिब्रेट करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को हमेशा याद रखे। सुपरस्टार्स हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री या फिर आम लोग, हर कोई दिलीप कुमार के जाने के गम में डूबा हुआ है। पैंडेमिक की वजह से लगे रिस्ट्रिक्शंस के कारण पुलिस ने किए हैं खास इंतजाम। इसके बावजूद ढेर सारे लोग पहुंच रहे हैं दिलीप कुमार के घर के बाहर टू पे देयर लास्ट ट्रिब्यूट। वहीं एक ऑटो ड्राइवर ने खास अंदाज में दिलीप कुमार के गानों को प्ले करके उन्हें किया याद और ये विजुअल्स हो रहे हैं वायरल। रिपोर्ट्स की माने तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के इंस्ट्रक्शंस पर दिलीप कुमार को पूरे स्टेट ऑनर के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। दिलीप कुमार की शख्सियत ही इतनी बड़ी थी कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने दिलीप कुमार की डिमाइस पर उन्हें किया याद। शाहरुख खान को स्पॉट किया गया दिलीप कुमार के घर के बाहर। शाहरुख खान दिलीप कुमार को फादर फिगर मानते थे और जब भी दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने की न्यूज आती थी, रिपोर्टेडली वो सायरा बानू से दिलीप कुमार की हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। वहीं धर्मेंद्र को भी स्पॉट किया गया दिलीप कुमार के घर के बाहर। आपको बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से अपने फार्म हाउस में रह रहे थे कि नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब सजाता और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? और दिलीप कुमार की डिमाइस पर स्पेशली उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। अनिल कपूर को भी स्पॉट किया गया आउटसाइड दिलीप कुमार हाउस। करण जौहर और अनुपम खेर भी दिलीप कुमार के घर पहुँचे टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट। जॉनी लीवर को भी देखा गया दिलीप साहब के घर के बाहर। दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने दिया कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। यहाँ बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे, ओ मैडम सुनो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, ओके, हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं करना। इसी मोहब्बत, इतना प्यार जो है। पैंडेमिक की वजह से लगे रिस्ट्रिक्शन से कई सेलेब्स दिलीप साहब को उनके घर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी जिस किसी के लिए भी पॉसिबल हो पाया वो दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। Social distancing, please. Thank you. Social distancing, please. Thank you. एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करने पहुंची काजोल पापराजी से हुई अपसेट।
पैंडेमिक के बीच इस खास नोबल कॉज को सपोर्ट करने पहुंची काजोल ने पैप से कहा टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। दरअसल काजोल बीएमसी फ्रंटलाइन वर्कर्स को रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पहुँची थीं और काजोल को देखकर काफी सारी मीडिया यहाँ इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में जैसे ही काजोल ने लार्ज क्राउड को देखा, she asked everyone to maintain social distancing. Social distancing, please. काजोल ने प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स को रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट किया। वैसे फिल्म इंडस्ट्री ने पैंडेमिक के दौरान जिस तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर आम लोगों की मदद की है, वो काबिले तारीफ है। नंबर 1, सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर टेक्नीशियंस के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री के जरूरतमंद लोगों को राशन से लेकर मॉनेटरी हेल्प की है और हाल ही में सलमान खान को स्पॉट किया गया था फ्रंटलाइन वर्कर्स और जरूरतमंद लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करते हुए, जहां सलमान खान खुद फूड को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी चेक करते नजर आए थे। नंबर 2, अजय देवगन। अजय देवगन ने भी हाल ही में बीएमसी के साथ मिलकर फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों की मदद के लिए स्पेशल इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जिसके तहत अजय देवगन ने जरूरी आईसीयू इक्विपमेंट और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स बीएमसी को अवेलेबल करवाए थे। साथ ही फिल्म यूनियंस के थ्रू इंडस्ट्री में काम कर रहे जरूरतमंद लोगों के लिए अजय देवगन ने 51 लाख रुपीस डोनेट किए थे। नंबर 3, सोनू सूद। सोनू सूद ने जिस तरह पैंडेमिक के दौरान गरीबों की मदद की है, वो आज देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक बन गए हैं। पैंडेमिक के दौरान जरूरी मेडिसिन अवेलेबल करवाने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने और फूड अवेलेबल करवाने तक में सोनू सूद रहे सबसे आगे। सोनू सूद देश के कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगवा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी से निपटा जा सके। यही नहीं, सोनू सूद के घर के बाहर आजकल हजारों लोग मदद के लिए आते हैं और सोनू सूद पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों की मदद करने की। इन कुछ सेलेब्स के अलावा लगभग हर बड़ा स्टार, चाहे वो अक्षय कुमार हो, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या भूमि पेडनेकर, हर किसी ने अपने लेवल पर लोगों की मदद की है और यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री की हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि जरूरत के वक्त अपनी रीच का इन सेलेब्स ने अच्छी तरह से किया इस्तेमाल और लोगों की मदद। मलाइका अरोरा और शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत के इन विजुअल्स को देखकर क्या आपको भी लगता है कि इन्हें किया जाना चाहिए ट्रोल? क्या मलाइका अरोरा और मीरा राजपूत के ड्रेस है इतने आउटरेजियस कि उन्हें किया जाना चाहिए स्लैम? क्या सेलेब्स के लिए सोशल मीडिया पर मॉरल पुलिसिंग बनती जा रही है आम? सबसे पहले देखिए मलाइका अरोरा के इस वीडियो को। मलाइका अरोरा अपने जिम में वर्कआउट के बाद चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थीं और उन्हें एक ट्रैफिक कॉप ने रिक्वेस्ट किया फॉर अ फोटोग्राफ एंड मलाइका अरोरा हैप्पीली ऑब्लाइज्ड टू द रिक्वेस्ट। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को लग रहा है कि मलाइका अरोरा का स्पोर्ट्स वेयर था टू रिवीलिंग एंड शी कुड हैव कवर्ड हरसेल्फ। एक यूजर ने मलाइका अरोरा की चॉइस ऑफ क्लोथ्स को टारगेट करते हुए लिखा, शी इज ऑलवेज हाफ नेकेड, इसको कोई कपड़े ला कर दो। Another user shamelessly wrote, along with her weight, she is shedding more clothes. Clothes lost story. कुछ इस तरह के मीम कमेंट्स मलाइका अरोरा के इस विजुअल पर भरे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ ही वक्त में दूसरी बार मलाइका अरोरा को इस तरह अपने चॉइस ऑफ क्लोथ्स के लिए ट्रोल होना पड़ा है। रिसेंटली जब मलाइका अरोरा वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी, तभी भी उनके कपड़ों को लेकर उन्हें टारगेट किया गया था। लेकिन मलाइका अरोरा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा था, "It doesn't affect me anymore. People who troll are not my family. They are not my friends. They are not my fans. So they don't matter to me. And the things that don't matter, I happily ignore and move on." साफ है मलाइका अरोरा को ट्रोल्स का फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पब्लिक प्लेसेस में वो अपनी चॉइस ऑफ क्लोथ्स में खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी करती हैं।
on the show. Thank you so much for joining me. Thank you. I mean, I know it's not a under very pleasant day to join, but yes. absolutely under terrible circumstances, but I'm hoping that this can serve as a remembrance and a happy tribute and a happy memory. Always. His memory is always a very happy one for us. I mean, I've seen him as when I was growing up as a kid in the films. I mean, I've unfortunately never worked with him in a film. Daisy, my eldest sister, has in Naya Daur. But whenever there were shootings going on and he was there, and he was always so sweet, so friendly. So, I mean, literally taking care of us. And, I'll remember those moments always. Like I've also mentioned it earlier that hum log unki phirki pakadte the when he used to fly a kite. Yes. But, he used to make sure that we've got tape on our fingers so that we don't cut our hands, with the manja. So, he was that kind of a person. And another experience I've had with him was when I was an assistant and he was doing a film called Dunya. Dunya, yes. So yeah, and I was married then, and he used to always keep teasing me, "Ye tere ko director banna hai." So I used to say, "हाँ, मुझे director बनना है." So he used to say, "मैं hero तेरे को मेरे को ही लेना पड़ेगा, मैं कितना भी बुड्ढा हो जाऊँ. You will have to cast me as the hero." So those kind of things I'll never forget. And what an actor! I mean, it's a very, very big loss, I think, even for the newer generation, because they can still grow with learning from his films. He was an institution within himself. Of course, absolutely. I mean, that goes without saying. What is like your earliest memory of him? We knew that it was Dilip Kumar. It was supposed to be someone then, but he was such a gentleman, such a thorough gentleman. And I mean, I have never seen anything regarding him being out of place. You know what I mean? With each and everyone he used to meet, and even like I said, I have much more memories of him as a grown-up person when I was an assistant. Yeah. Like even when he is entering a set, you first hear him humming or singing, and everybody knew, "Acha, Yusuf Saab aa rahe." Set way, it used to literally be like that. And never had this कि यार ये assistant है या ये है. With everybody, his nature of joking and always keeping that atmosphere very happy, and I'll never forget those things. Like I remember I was giving my first clap. So he said, "Honey ko bolo clap dene ke liye." So I kind of came to give the clap, to the camera and giving the clap. And I'm trying to move the clap away and I couldn't because he was holding it. And he's saying, "Kya ye ladki hai, isko clap dena bhi nahi aata." So he used to do these things, I'll never forget. He was very, very sweet. हमारे घर बहुत आते थे. Naturally, जावेद से भी बहुत जान पहचान थी उनकी. He's done films with Javed. Yeah. So he was always very, very, very nice. Very nice. Anything that he said to you that you remember, or anything that your sister might have told you, something that stuck with you? In those days, so we were very small. Yeah. But no, I mean, he used to always, later on, like I said, I have more fresh memories of that. Even at a party, if he would meet, he would always talk to me very nicely. And I remember when Farhan's film Dil Chahta Hai released, he had called me and he said that, "I'm so proud that your son has made such a good film. Very good." And he loved Zoya's film also, Lag By Chance. He says, "Isme tumne kuch input diye honge." I said, "No, I've not said anything to her. It's written by her." So God bless them. And he used to meet them also at parties and stuff like that. So he was a thorough gentleman. Absolutely. Very well read. What an actor. Again, I'll say that. What an actor. Everybody will miss him. The industry will miss him. It's a big loss for the industry, I feel. Really, because... Any last words of remembrance that you'd like to just say? Just that definitely miss him.
That's it. And he'll always be remembered, always be cherished. And like I said, that I hope the new generation watches more of his films to learn and grow. Definitely, I feel that. The best master you can have. Absolutely. That's Thank you it. so much, ma'am. Thank you so very Thank much. you. I'm so sorry for your loss, and I wish you well. Hope you stay safe, stay healthy. Thank you, dear. Thank you, my dear.